फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नर्सरी में तो बहुत ही महंगे दामों में आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो पौधे घर लाने के बाद जब हम उन पौधों को गार्डन में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद यही पौधे बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, यानी कि इतने सारे हो जाते हैं कि हमारे गार्डन में पॉट्स की और जगह की दोनों की कमी जो है वो हो जाती है। आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी ऐसे पौधे जो नर्सरी से लाने के बाद स्पेशली बरसात में बहुत ही फास्टली जो है वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, बहुत जल्दी इनकी बढ़त जो है वो होती रहती है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है रजनीगंधा का पौधा। ये एक परमानेंट बल्बियस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं और इसके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। ये पौधे नर्सरी में बहुत कॉस्टली मिलते हैं, हमारे यहाँ तो खैर ये मिलते ही नहीं है। मैंने इसे बल्ब से ग्रो किया हुआ है और ये देखिए मेरे वाले पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। इस समय बरसात में ये पौधे बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ भी करते हैं, लेकिन ये बल्बियस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है तो बड़े अधिक पानी से इन पौधों को बचा कर रखना पड़ता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन पौधों का बल्ब से ग्रो भी कर सकते हैं, नर्सरी से बने बनाए पौधे भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके जो बल्ब होते हैं फ्रेंड्स वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि जड़ों से ही ये पौधे अपने नए नए पौधे इसके बनते रहते हैं। वैसे इस पौधे की कटिंग नहीं लगती है, इसके थ्रू बल्ब से ग्रो किया जाता है। बल्ब को सेपरेट करके आप इजी वे में आप इनके नए नए पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी मैंने इसके एक बल्ब से सेपरेट करके इस वाले पॉट में लगाए थे। अब ये देखिए कितने सारे इनके जो बल्ब हैं वो अपने आप डिवाइड होते चले जा रहे हैं, जिन्हें अगर मैं सेपरेट करके इसके कितने सारे इसके प्लांट्स जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक पौधे से कितने सारे पौधे जो है वो आपको फ्री में मिल गए, वो भी बिना मेहनत करे। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस पौधे की खासियत ये है, ये हार्डी भी बहुत होता है और इसमें एक साथ ढेरों फूल खिलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे वाले पौधे पे इस समय बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां भी ढेर सारी बनी हुई हैं। ये पौधे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी में भी बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत आइडियल प्लांट होता है। इसकी एक छोटी सी 3 से 4 इंच की कटिंग को कट कर लें, किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो आसानी से इसके 2 से 3 दिन में, इस समय बारिशों में इनके पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। और इसके अलावा इन पौधों के साथ छोटे छोटे पौधे जो है जड़ों से ही मल्टीप्लाई जो है वो होते रहते हैं। अगर आप कटिंग लगाना पसंद नहीं करते हैं, कटिंग या अगर आपकी नहीं लगती है, तो आप इन पौधों को जड़ों से भी सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में लगा देंगे तो इसी तरह से आप बिना मेहनत करे अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन पौधों की फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस का प्लांट। ये एक परमानेंट बल्बियस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। बैंगनी रंगों वाला ये खूबसूरत पौधा आपके गार्डन को 4 चांद लगा देगा। इसको बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, फूल आए या ना आए इसके जो लीव्स होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इसे आप शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये पौधे थोड़े से फोटोफिलिक होते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती है वहाँ पर इन पौधों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहती है। ये बल्बियस्ट प्लांट होते हैं तो बल्ब द्वारा ही ग्रो किए जाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने का बेस्ट वे यही होता है कि जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तब आप इनको बल्ब से सेपरेट करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। लेकिन ये पौधे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बड़े ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में, ओवर वाटरिंग में ये पौधे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हर चीज़ जो है वो राइट अमाउंट में चाहिए। अगर आप इन्हें पानी दें तो कोशिश करें हल्की सी नमी इनकी मिट्टी में बना कर रखें और बड़ी तेज़ टेम्परेचर वाली जगह पर भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे इनके जो लीव्स हैं उसमें बर्निंग आ जाती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सिंगोनियम का पौधा है। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और ये सिंगोनियम की कोई ड्वार्फ वाली वेराइटी है। फ्रेंड्स, जो देसी वाला सिंगोनियम होता है फ्रेंड्स वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन जो उसकी अदर वेराइटी होती है, ये ड्वार्फ होगी या फिर हमारा जो पिंक सिंगोनियम हो गया, ये थोड़े से पौधे कॉस्टली भी रहते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये पौधे कटिंग भी आप लगा सकते हैं और ये पौधे जब बुशी हो जाते हैं तब आप इन्हें जड़ों से जो है वो सेपरेट करके बहुत से फ्री के पौधे इस समय जो है वो बना सकते हैं। यानी कि महंगे पौधों की कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको जड़ों से भी अलग करके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बेल की तरह भी इन पौधों को जो है वो चढ़ाया जा सकता है। इसे जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए तो इससे इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी।
फ्रेंड्स, पौधे चीज़ ही ऐसी होती है। आप एक पौधा नर्सरी से खरीद कर लाएं, फिर यही पौधे वक्त आने पर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि आप एक पौधे से कितने पौधे जो फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कुछ माह पहले मैंने नर्सरी से फाइलोडेंड्रन सीलम का पौधा लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। 150 रुपये के प्राइस में ये मुझे एक छोटा सा बेबी प्लांट मैंने लाया था। अब आप ये देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और इसकी जड़ों के साथ एक छोटा सा प्लांट भी जो है वो भी अटैच है, जिसे मैं सीजर की हेल्प से इसे सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो इसी तरह से बिना कटिंग लगाए, बिना मेहनत किए आप अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस समय बरसात में आप कोई भी पौधों पे वर्क करें, आपको कोई भी पौधा जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये एक शेड लविंग प्लांट होता है। इसे जब भी लगाएं थोड़ा सा शेड में रखें। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इस पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पेनी वोट का प्लांट और कुछ माह पहले मैंने इस पौधे को ऑनलाइन परचेज करा था। बिल्कुल एक छोटा सा बेबी प्लांट जो मुझे काफ़ी कॉस्टली मिला था। ये पौधे बहुत तेज़ी से फैलते हैं, यानी इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और इन्हें पानी काफ़ी पसंद रहता है। आप इसे जब भी किसी भी पॉट में लगाएं तो कोशिश करें इसे बिना होल वाले पॉट में आप मिट्टी भर कर लगा दीजिए। और ये पौधे भी जो हैं जड़ों से ही सेपरेट करके आप इनके भी नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक मदर प्लांट है। देखिए कितनी अच्छी इस पौधे की ग्रोथ जो है वो चल रही है। बस इसकी कुछ इसकी टहनियाँ आप इनको जड़ों से अलग कर दीजिए। पानी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी में अगर आप लगा रहे हैं तो पानी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इनको पानी काफ़ी पसंद रहता है। तो कोशिश करें इनके पॉट में हमेशा पानी जो है वो हमेशा फिल रहना चाहिए। और आप सिंपल पानी में लगा रहे हैं तो 1-2 दिन के गैप में पानी को ज़रूर चेंज कर दीजिए। इसी तरह से ये पौधे बहुत तेज़ी से फैलते हैं। घर के अंदर किसी भी विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं। इससे इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से फैलती भी है और इन पौधों को खूब मल्टीप्लाई करके ढेरों पौधे फ्री में बना सकते हैं। आपके सामने रखे हुए हैं अल्टरनेंथरा प्लांट के 2 पॉट रखे हैं, जिनमें अलग अलग तरह की वेराइटी है। ये पौधे कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए, मेरे पौधे बुशी हैं, जिनको मैं रूट्स के साथ थोड़ा थोड़ा सेपरेट करूंगी। तो इसी तरह से हम इनके नए नए पौधे भी फ्री में बना सकते हैं। एक पौधा आप इनका लाएं तो इसके चलते आप बहुत से पौधों को टाइम टू टाइम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों वेराइटीज़ में से अलग अलग इनके कुछ रूट्स के साथ इनके पौधे जो हैं वो निकाले हुए हैं। इस तरह से प्रोपोगेट करने से आपका जो पौधा है फ्रेंड्स वो ख़राब भी नहीं होता है और इसके चलते बहुत ही इजी वे में हमारे पास बहुत से नए नए पौधे हम जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक पौधे से कितने सारे पौधे फ्री में बना लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गजानिया के फूलों वाला पौधा है जो सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आपने इनके पौधे समर में सेव करे हुए हैं तो आप इनके पौधों को भी सेपरेट करके बहुत से इनके प्लांट्स जो इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। बस इन पौधों को इस समय जो है रेनी सीजन से बचा कर रखना होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनके जो क्रोन एरिया होते हैं वो बड़ी जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके कुछ मदर प्लांट सेव करे हुए थे, जिसे मैं सेपरेट करके इसके कुछ पौधे जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ, ताकि आने वाले विंटर सीजन में ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है स्नेक प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के अलावा इन पौधों को डिफरेंट वेज में प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी कि इन पौधों को आप कटिंग से भी उगा सकते हैं, सिंगल एक पत्ती से भी इनके नए नए पौधे फ्री में बन जाते हैं। और जब यही पौधे बुशी हो जाते हैं तब आप इनको सेपरेट करके बहुत से फ्री के प्लांट जो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसका ये वाला जो वैरायटी आप देख रहे हैं, मैंने इसका एक पौधा नर्सरी से लाया था। इसके एक पौधे के साथ एक पौधा और फ्री था, जिसे मैंने सेपरेट करके 2 अलग अलग पॉट्स में मैंने लगा दिया था। अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और इन्हीं पौधों के साथ छोटे छोटे बेबीज प्लांट भी निकले हुए हैं। तो ये पौधे भी खूब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि ऐसे महंगे पौधे जो टाइम टू टाइम आपको बहुत ज़्यादा फ्री के पौधे जो हैं वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और ये एक बेहद ही खूबसूरत कलरफुल इंडोर प्लांट होता है। जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी चाइनीज़ एवरग्रीन की वैरायटी है। इसके कुछ वेराइटी सस्ते में मिल जाती हैं और कुछ वेराइटीज़ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। और मैंने जब इस पौधे को नर्सरी से लाया था तो इस पौधे के साथ देख सकते हैं एक पौधा जो था वो अटैच था, जिसे रिपोर्टिंग के टाइम सेपरेट करके मैंने अलग अलग पॉट्स में जो है वो मैंने शिफ्ट कर दिया था। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो इन पौधों को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग भी आसानी से लग जाएगी। और अगर ये पौधे बुशी हो जाएं तो इनके साथ छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट निकलते रहते हैं। तो महंगे पौधों को इजी वे में अगर आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो उनके साथ जो बेबीज़ प्लांट निकले होते हैं उन्हें आप सेपरेट करके बहुत से इस समय फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। और ये देखिए, ये है लेपर्ड लिली का प्लांट। ये भी एक बेस्ट इंडोर एक बल्बियस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। मैंने इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। अब ये देख सकते हैं इन पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है और ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम इनके जो बल्ब होते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ये देखिए, इनके कितने सारे बल्ब जो हैं वो देखने में भी काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। तो इनको अगर आप बल्ब के साथ ही इनको सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में इनके पौधे लगा दें तो इसी तरह से आप नए नए पौधे
पौधे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बना सकते हैं। इस समय इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से जो है वो चल रही है। ये परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड्स, सर्दियों तक इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। तो ये पौधे भी आप ज़रूर लगाएं, बस ओवर वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर इनकी मिट्टी में रुका रह जाए तो ऐसे में इनके जो बल्ब है वो रॉट हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है रेन लिली का पौधा। ये भी परमानेंट बल्बियस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। बारिशों में ये पौधे खूब हैवी फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ही बारिश की फुहार इन पौधों पर पड़ती है, ये पौधों पर बहुत ही हैवी ब्लूमिंग के साथ साथ इन पौधों की जो ग्रोथ है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कंटेनर में लगाने के लिए बहुत बढ़िया पौधा होता है। हैंगिंग बास्केट भी इसकी काफ़ी खूबसूरत लगती है। फूल खिलने के बाद इन पौधों के ऊपर बहुत सारे बीज बनते हैं। आप चाहें तो इन पौधों को इस समय बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा टाइम टू टाइम इनके जो बल्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक रूट बाउंड हो चुका रेन लिली का पौधा है। देखिए कितने सारे इसके छोटे 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 बल्ब जो है ना वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगर इनको आप सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें तो आपके पास 1 से 1000 पौधे बनते जो है वो देर नहीं लगेगी। यानी कि एक पौधा नर्सरी से खरीदने भर की देरी होती है, तो कितने सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो इन फ्यूचर आप जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है रियो प्लांट। इसे बोर लिली प्लांट भी कहा जाता है। वैसे इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है, और इसमें ये लंबे पत्तों वाली वेराइटी है और छोटे पत्तों वाली वेराइटी है। मोस्ट हार्डी प्लांट है, आउटडोर इंडोर दोनों जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से आपको मिल जाएंगे, और ये पौधे ऐसे हैं जिन्हें एक बार लाने भर की देर होती है। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक 6 इंच के पॉट में ये लगा हुआ मेरा पौधा है। आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। ये पौधे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिन्हें अगर आप जड़ों से सेपरेट करें तो बहुत सारे फ्री के प्लांट जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक वेस्ट में मैंने इसकी कुछ कटिंग्स डाली थी। अब आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इन पौधों की ग्रोथ जो है वह चल रही है। इन पौधों को आप चाहें तो पानी में, चाहे तो मिट्टी में आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये पौधे ग्रो भी हो जाते हैं। और इसके अलावा आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एग्लोनिमा का प्लांट है। और ये आप देखिए, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने गार्डन में ऐड करा हुआ था। रिपोर्टिंग के टाइम पर ये मैंने चेक करा कि इसके एक पौधे के साथ एक पौधा बिल्कुल इसके साथ अटैच था, जिसको मैंने सेपरेट करके इसको अलग अलग पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया। ये पौधा नर्सरी में भी काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। एग्लोनिमा की जितनी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स सभी कॉस्टली होती हैं, लेकिन अक्सर हमें एक के साथ एक पौधा जो है वो फ्री का मिल जाता है। तो आप भी इसी तरह से इनको सेपरेट करके अपने ढेरों पौधे जो है वो टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, और वैसे आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल अपनी टेरेस पर रखा हुआ है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और इनके भी पौधे जो हैं टाइम टू टाइम जो है वो निकलते रहते हैं। छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो, तो आप उनको भी सेपरेट करके बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके प्लांट के साथ छोटे छोटे से बेबीज प्लांट जो है वो निकले हुए हैं, और इनको कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो वेस्टर्न फन को भी ईजिली हम घर बैठे एक से दो से चार पौधे जो हैं वो आराम से बना सकते हैं। और ये भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है फ्रेंड्स, और इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद होती है। तो इसके भी जब ये पौधा मेच्योर हो जाता है तो इसके भी बहुत से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जिनको टाइम टू टाइम आप इनको अगर अलग करें तो आप भी इनका जो फ्री का एक प्लांट जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसी प्लांट के साथ एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला था, जिसको मैंने अलग करके एक छोटे से पॉट में मैंने डाल दिया हुआ है, और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट को भी इजीली सेपरेट करके आप बहुत सारे पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। फर्स्टली तो इसके रनर्स को भी अगर आप कट करके किसी मिट्टी में लगा दें तो ये भी एक पौधा आपका फ्री में तैयार हो जाता है। और सबसे जो इजीएस्ट वे होता है फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करने का, इसके पौधे के साथ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो अपने आप टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, जिनको अगर आप अलग करें तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो घर बैठे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी छोटा सा एक बेबी प्लांट था जिसको मैंने इस छोटे से बॉल में डाल दिया, तो अब इसकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो इस पौधे को भी मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। फ्रेंड्स ये है कम देखभाल में चलने वाला हौरथिया प्लांट, और ये पौधा भी मात्र 100 रुपये में मैंने एक छोटा सा बेबी प्लांट लेकर आई थी, और अब आप ये देख सकते हैं, जिसके चलते मैंने कुछ प्लांट्स फ्री के बना लिए। फ्रेंड्स ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस करता है। अगर हम इन बेबीज़ को अलग करें तो फ्री में हम कितने प्लांट जो हैं वो बना लेंगे। और ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही कम देखभाल और कम पानी में चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है।
तो इस पौधे को भी आप फ्री में घर बैठे 1 से 2, 2 से 4 ना जाने कितने पौधे फ्री में बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मी कमल का प्लांट। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर टाइप का प्लांट होता है जिसके साइड्स पर कितने ज़्यादा छोटे छोटे बेबीज प्लांट जो है वो निकले हुए हैं। इन बेबीज प्लांट को अगर आप अलग करें तो आप कितने सारे पौधे जो है वो फ्री के बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी मैंने एक अलग से निकाल कर एक फ्री का प्लांट जो है वो बना लिया हुआ। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही हार्डी सकुलेंट होता है। आपके समर में भी ये पौधे जो हैं वो सर्वाइव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे खूबसूरत ऐसे पौधे शेयर करें हैं जो नर्सरी में कॉस्टली तो मिलते हैं, बट घर लाने के बाद जब हम इनको ग्रो करते हैं तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं, जिन्हें अगर आप जड़ों से सेपरेट करें तो बहुत सारे फ्री के पौधे भी आराम से बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।